होती हैं। एक मिनट एक मिनट बुखारी साहब से पहले मैं आपको ये कह दूं, बैरिस्टर साहब से मेरा सवाल ये भी है कि जब आपकी जमात की हुकूमत थी तो आपके स्पीकर तो आपकी मुख्तलिफ फोरम्स पे मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती थी, तो उस वक्त भी तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। होल्ड ऑन रियाज खान, गुजारिश ये है कि सवाल कौन कर रहा है? वो शख्स सवाल कर रहा है कि जिसकी अपनी जमात इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी, जो जमात इलेक्शन कमीशन से अपना इंतखाबी निशान हासिल नहीं कर सकी, आज वो सवाल कर रहा है प्रेसिडेंट जरदारी पे। तो मेरा उनको ये मशवरा भी है और सजेशन भी है, अगर आप एग्रीव्ड हैं तो जो प्रॉपर फोरम्स हैं उन फोरम से आप रजू कर लें। मैं तो समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जितना इस कौम को सर्व किया और जो पॉलिटिकल विजन उनके पास है, मैं समझता हूँ शायद ही और किसी और पॉलिटिकल लीडर के पास हो। बिलखुसूस मैं आज जो खुसूसी तौर पर बात करना चाहता हूँ, कायरा साहब भी मौजूद है, कि आज हमारा 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया की है और आज हमारा ज़मींदार पिस रहा है। और अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो जब गंदम इंपोर्ट की गई है, जब हमारी फसल पक रही थी, जब हमारी फसल मार्केट में आने वाली थी, तो ये क्यों इंपोर्ट की गई? फॉरेन एक्सचेंज से आपको ऑलरेडी शॉर्टेज है, आपने फॉरेन एक्सचेंज क्यों ज़ाया किया? और फिर जो सपोर्ट प्राइस है उसको ड्रॉप डाउन आपने क्यों किया? एक प्रोविंस में उसकी कीमत और है और जो बड़ा प्रोविंस है उसमें कीमत और है। मैं समझता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए, वो विजन इनको आसिफ अली जरदारी साहब से लेनी चाहिए कि 2022 में उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन टन शुगर हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करो, आपको $1 बिलियन मिल सकते हैं, IMF से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब भी आपके पास शुगर एक्स्ट्रा पड़ी है, अगर सपोर्ट प्राइस आप फार्मर के लिए नहीं बढ़ाएंगे गंदम की, नेक्स्ट टाइम फार्मर काश्त नहीं करेगा, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा कि आप गंदम इंपोर्ट कर सके। जो चीज़ें आप खुद पैदा कर सकते हैं उनकी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को, प्रोविंस को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी फार्मर्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सपोर्ट प्राइस इतनी बढ़ानी चाहिए ताकि उनको इंसेंटिव मिले, ताकि ये प्रोडक्शन जो है हमारे अपने मुल्क में बढ़ सके। और वो जो रिपोर्ट आई है कि इंपोर्ट की गई है, इसका सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये मुल्क दुश्मनी है, मुल्क के अवाम के साथ दुश्मनी है, मुल्क के फार्मर के साथ दुश्मनी है कि आप उसके प्रोड्यूस की कीमत नीचे लाने के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि उस फार्मर का ख्याल रखा जाए। एक मिनट, हुकूमत बनती है फेडरल गवर्नमेंट जो जहाँ पे होती है उनकी ही पार्टी की हुकूमत बनती है। जीबी में ये तारीख हमने देखी है। आज यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान में बनने का जो है दावा किया है। ये नून लीग के लिए चैलेंज है या आप ये रवायत को चेंज करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, सियासी जमातें अपने खिदमात की बुनियाद पर कहती हैं। देखिए, गुजारिश यह है कि सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक दावे करती हैं और उम्मीद करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज तक, ये उनकी तारीख है, आज तक जो हुकूक मिले वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दी और किसी जमात को उसमें कोई रोल नहीं। वो एजेंसी से कमिश्नरेट बना, वो कमिश्नरेट से काउंसिल बना, वो काउंसिल से असेंबली बना और अब उसकी एक आईनी हैसियत आनी है। ये तदरीजी मराहल है, एक मरहला बाकी रह गया है, बाकी सारे मरहले हमने तय कराए, अब भी ये करेंगे इंशाल्लाह। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का पीपल्स पार्टी के साथ एक अपना दिली रिश्ता है, हमेशा से रहा है। हम समझते हैं कि माजी में हमारी जमात के ऊपर रास्ते रोके गए, हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करा के, उनके ऊपर जबर करके, मजबूर करके, और भी रियासती हथकंडे होते हैं। हम जो कह रहे हैं वो किसी ताकत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हम तो एक वक्त में ये सोच रहे थे कि ऐसी तरमीम कर दी जाए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला हल होता है तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन भी साथ होने चाहिए, ताकि ये जो मसला है कि यहाँ जिसकी हुकूमत होती है वहाँ उसकी हुकूमत बन जाती है, ये तासर ख़त्म होना चाहिए। ये अंडरमाइन करता है कश्मीर को भी और गिलगित बल्तिस्तान को भी। तो बिल्कुल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, ना हम गवर्नमेंट में हैं, हम पावर में नहीं है, याद रखिए, हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी में नहीं है,
ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی خدمت اور اپنے تاریخی تعلق کی بنیاد پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں. تھینک یو. के ॿुधाई त इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी अॻवान फैसल करीम कुंडी नैयर बुखारी ऐं ॿिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया हो, जंहिं दौरान उन्हनि जो चवणु हुयो त ऐवान जे अंदरि बदतमीज़ी कंहिं सूरत में क़बूल करण जोगी न आहे. सिनासी रवा के ॿुधाइनि पिया त इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी जा अॻवान नैयर बुखारी फैसल करीम कुंडी ऐं ॿिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया हुआ.